बच्चों, let's read the question. Question says that if foot of the perpendicular from origin to plane in a, b, c and equation of the plane is, हमें इनमें से ऑप्शन फाइंड करनी है. की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट में हमें पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन देखो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में है तो हम उसे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर डॉट एन कैप एन वेक्टर इज इक्वल टू डी. कार्टेशियन में लिखेंगे तो क्योंकि आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप हम ले लेते हैं. हमें गिवन है पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी प्लेन पे और ओरिजिन से, ओरिजिन है तो ओरिजिन का पॉइंट कोमा जीरो होगा. फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा जो है दैट इज वो ये पॉइंट है ए बी सी. नाउ तो हमें पता है वी नो जो इक्वेशन है ऑफ प्लेन वो हमारे पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी. और एन हमने वेक्टर अगर लेना हो तो एन इन दोनों के बीच में है तो इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ a माइनस जीरो आई कैप प्लस b माइनस जीरो जे कैप प्लस c माइनस जीरो के कैप. तो इसे लिख सकते हैं हम दैट इज दिस इंप्लाइज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इज इक्वल टू डी. तो इसे दिस इंप्लाइज मैं लिखूंगी डॉट प्रोडक्ट आई आई के साथ जे के साथ के साथ. तो ये वाली हमारी फॉर्म आ गई. नाउ हमें फाइंड करना है डी. जब हम इसे पास करवाएंगे पास थ्रू इस प्लेन को थ्रू पॉइंट ए कोमा बी कोमा सी से तो दिस इंप्लाइज ये क्या बन जाएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी डी. तो मतलब कि d क्या हो जाएगा d इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर आ गया. तो इसमें पुट कर देते हैं पुट इन वन तो ये क्या बन गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर. तो विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ प्लेन. नाउ तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन सी. दिस इज आवर आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.